नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बिहार पंचायत चुनाव का लगभग 12 से 14 महीने बीत चुके हैं। इस बीच क्या कुछ पंचायत में विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, उसी विषय पर बात करने के लिए मुगलपुरा पंचायत के मुखिया विनय भूषण कुमार जी उर्फ शेर सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, जो बख्तियारपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ अपने पंचायत में अभी विकास का काम हुआ है। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है मुखिया जी। सबसे पहले मेरे तरफ से बिहार न्यूज़ के लोगों को धन्यवाद। बिहार चुनाव पंचायत चुनाव का लगभग 12 से 14 महीने बीत चुके हैं। इस बीच अभी तक क्या कुछ विकास का काम किए हैं? शुरुआत कुछ हुए हैं कि नहीं अभी? जैसे विकास की जहाँ तक बात है, जिस तरह से विकास की रफ्तार होनी चाहिए उस रफ्तार में कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है। उस सिस्टम के कमजोरी के चलते जितना हम लोग को विकास करना चाहिए उस स्थिति में हम लोग अभी विकास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो लगभग हम अपने पंचायत में 40 से 45 लाख का अभी तक योजना चालू किए हैं, जिसमें लगभग योजना 5 से 6 योजना हमारा पूर्ण होने जा रहा है और बाकी जो 6-7 योजना है वो प्रक्रिया में है। आप बता रहे हैं कि 40 से 50 लाख की आप योजना काम किए हैं, तो इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। एक दो ये 15वीं बीच से हम लोग फेवर ब्लॉक और नली गली का काम किए हैं और ये सिस्टम से लगभग रिपेयरिंग का कार्य किए हैं और विशेष जहाँ विशेष परिस्थिति होता है, जहाँ जहाँ जिस तरीके की ज़रूरत है पंचायत में, वो जितने वार्ड में, उस तरह से आप काम करवा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा शुरू से उद्देश्य है कि जब भी हम ग्राम सभा और आम सभा अपने पंचायत में करते हैं, लोगों से विचार लेते हैं कि बाकी में आपके वार्ड के अंदर वहाँ के जो हमारे वार्ड मेंबर हैं उनको बुलाते हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, गार्जियन लोग हैं और नौजवान लोग हैं, सभी से हम बैठ मिलकर सलाह लेते हैं और सलाह लेने के बाद हमारा लोगों से जो आपस में जो सही सलाह होता है उसी कार्य को हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं। लगभग 12 से 14 महीने कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है। इस बीच आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पूर्व से जो होना चाहिए अभी मात्र 38 लोगों का ही नाम था, वही प्रक्रिया लगभग हम समझते हैं कि अब पूरा हुआ है, लेकिन पूरे पंचायत में इंदिरा आवास के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। माने लगभग हम समझते हैं कि अभी कम से कम मेरे यहाँ 2 से 2,500 हजार लोगों का जो स्थिति है पेंडिंग है। ऐसे लोगों का इंदिरा आवास होना चाहिए जो बाकी में वो लेने लायक हैं, उनको अभी तक नहीं मिला। आपको तो जहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, आप पावर में भी हैं, मुखिया भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है पूरे मुखिया आपको मुखिया चुना है, मुखिया का मुखिया चुना है, तो आपको अपने योजना को लाने में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, उनको तो आप आराम से दे सकते हैं। हम कई बार जब जिला में डीडीसी सर के साथ बैठक हुआ, उसके बाद हम बैठक में ये प्रस्ताव उठाए, जिसमें अहम मुद्दा मेरा था कि जो मुखिया पूर्व में अगर कोई भी हम लोग योजना चलाते हैं, उस योजना में हम लोग को माने लगभग 50% सहयोग अपना होना चाहिए, जो हम लोग को नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग को काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ रहा है। हम लोग व्यवस्था करके जो सामान हमको, आप परेशानियों की बात कर रहे हैं, परेशानियां जो है कहाँ से शुरू होती है? ये कहीं ना कहीं सिस्टम में ये कमजोरी के चलते ये परेशानियां उत्पन्न हो रही है। मेरे कमजोरी कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके प्रखंड से स्टार्ट होता है या फिर वरीय अधिकारी जो होते हैं जिला में उनसे स्टार्ट होता है? वरीय अधिकारी के साथ जब हम जिला में बैठक किए थे तो उन्होंने हमें बोले थे, अपना बात रखे थे कि मुखिया जी हम लोग BPRO को यह सलाह दे दिए हैं कि आपका जो भी योजना शुरू होने से पहले 50 माने शुरू कीजिए और 50% यानी रनिंग MV जिसको बोलते हैं, रनिंग MV आपको किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पंचायत में और पूरे प्रखंड में, हम तो मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते हर पंचायत में हमें जाना होता है, तो अभी तक ये प्रक्रिया कहीं इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप जो समस्या बता रहे हैं जिससे कि ऑब्जेक्शन लग रहा है, ये हर पंचायत में है या फिर सिर्फ आपके पंचायत? पूरे प्रखंड की स्थिति है। ये जो समस्या है, जो लोग आर्थिक मुखिया जी कमजोर हैं
उनको विकास काफ़ी बाधा पहुंच रहा है कि बशर्ते कि वो जो सामान हम लोग को माने 50 रुपये में लेना चाहिए, हम लोग है जो 60 रुपये में ले रहे हैं। आमतौर पे आपका कहना है कि सिस्टम में गड़बड़ी है। सिस्टम माने तो आपका ब्लॉक में जो BPRO हैं वहाँ से समस्या आती है, लोगों को फंड में डिस्क्लोज करने में दिक्कत समस्या आती है उस तरह। हाँ बिल्कुल, ये जिला से हम लोग को आश्वासन मिलता है और ये प्रखंड में लागू नहीं हो रहा है, तो हम लोग का अहम समस्या है। जिला वहाँ से DM साहब परमिशन दे दिए, DD साहब ऑर्डर दे दिए कि आपका ये काम होगा, लेकिन यहाँ ब्लॉक के अधिकारी जो हैं उनके कारण आपका नहीं होगा। हाँ, अभी तक इन्होंने ये बात पर कोई भी विचार नहीं किए। ये हम BDC बैठक में भी ये प्रस्ताव उठाए कि आखिर मेरे अकाउंट में पैसा है, हमें विकास करना है तो आज भी लेना और कल भी लेना है। मुखिया जी कोई ऐसा टेम्परोरी हम लोग तो नहीं है कि आज हैं कल नहीं है। अरे 5 साल के लिए जब सर जिम्मेवारी हमको मिला है तो उसके लिए तो हम लोग जब अकाउंट मिला है माने फंड की राशि मिला है तो जो उचित है वो तो हमको करना चाहिए। पंचायत जो होता है एक राज्य का रीढ़ की हड्डी होती है। आप अगर पंचायत ही जब मजबूत नहीं रहेगा, मुखिया खुद अगर बोलेंगे कि हमारा योजना पास होने में समय लगता है, BPRO की तरफ से समस्या आती है, तो इसके लिए क्या जवाबदेही कौन होगा? कहीं ना कहीं तो पंचायत में गड़बड़ होगा, पंचायत का विकास नहीं होगा, जनता पिछड़ा रहेगा। नहीं, ये हम BPRO से भी बार बार ये बोल रहे हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अब हम लोग बहुत जल्द आप लोग के माध्यम से भी बोल रहे हैं कि हम लोग DDC और DM साहब के पास यह बात रखेंगे कि आखिर ये हम लोग का समस्या का निदान किया जाए, नहीं तो हम लोग का विकास में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि वो जो पदाधिकारी हो सही हो जाए? हम DM साहब के पास चलेंगे, उनके पास बात रखेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन उसके लिए। इसके खिलाफ जो व्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था मतलब व्यवस्था में पदाधिकारी होते हैं, किनके खिलाफ आप लोग बैठिएगा? हाँ, बिल्कुल, प्रखंड में बैठक करेंगे, प्रखंड के बाद जिला अनुमंडल में। प्रखंड में जो आप बैठक कीजिएगा तो किनके विरुद्ध कीजिएगा? BDO के BPRO? ये तो पंचायत की अभी लगभग जिम्मेवारी BPRO को मिला है, तो हम लोग तो BPRO से ये बात रखेंगे। क्या नाम हुआ BPRO का? ये संगीता कुमारी उनका नाम हुआ। लगभग ये कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? लगभग 1 साल से वो यहाँ योगदान उनका है। मनमानी पूरी इसी तरह से चलते रहती है। हाँ, अभी तक ये इसमें हम लोग के अथी में सुधार नहीं हो रहा है। जितना रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार काफ़ी हम लोग को संघर्ष के बाद भी धीमा है। तो आप विकास की बात करते हैं तो यार बख्तियारपुर में आखिर मुखिया लोग पंचायत में विकास कैसे कर रहे हैं? इस तरह की अगर कार्रवाई हो रही है, 1 साल से वो कार्यरत हैं BPRO, तो 1 साल अभी आप लोग को पदभार ग्रहण करने में भी हुआ है, तो इस 1 साल में तो विकास का कैसे सीढ़ी कैसे लहराएगा? 4 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा। ये काफ़ी बोल तो रहे हैं कि जितना विकास की रफ्तार होना चाहिए उसमें 50% हमारे विकास में बाधा पहुंच रहा है, ये सब सारी समस्या के चलते। आखिर जब मेरे अकाउंट में पेमेंट है तो हम लोग विकास के लिए उसको सरकार से आह्वान करें कि पदाधिकारी से आह्वान करें कि आप इस तरह से रोक के अगर हम लोग को दिएगा तो हम विकास कैसे कर पाएंगे। 7 निश्चय योजना कितना सफल है आपके यहाँ पूरे प्रखंड की अगर बात करें तो? क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी। 7 निश्चय योजना के तहत मेरे वार्ड नंबर 1 में जो बोरिंग पूर्व में बना है वो आज भी सही नहीं है, और बाकी जो PhD के द्वारा जो बना है वो सभी 12, 14, 13 वार्ड है, जिसमें हमारे यहाँ 12 बोरिंग एकदम कंपलसरी हम विधिवत उसको चलवा रहे हैं, कहीं कोई बाधाएं नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ 1 नंबर वार्ड में जो 7 निश्चय के द्वारा हुआ है वो अभी तक पूर्ण रूपेण से नहीं चल रहा है। राशन कार्ड की जो समस्या होती थी अभी भी हो रही है, फिर अब सही है? जी नहीं, राशन कार्ड के लिए तो अभी कोई समस्या मेरे यहाँ नहीं है। लगभग लोग का वेट सही मिलता है डीलरों के यहाँ? डीलर उलर के साथ अभी तक जो है किन्हीं लोग का मेरे यहाँ शिकायत नहीं है, हम सब लोग से बात करते हैं। इस 4 साल का कार्यकाल में ऐसा क्या 2 काम कीजिएगा जिससे आपका पंचायत और आपका प्रखंड विकास की ओर बढ़ेगा? मुख्य हम लोग का तो सबसे अहम मुद्दा है कि लोगों को आवास, इंदिरा आवास का जो मिलना चाहिए, और इंदिरा आवास के द्वारा जो लोगों को रहने सहने में काफ़ी आम लोगों को परेशानी मिल रही है उससे निजात होना चाहिए। दूसरा जो गली नली का समस्या है वो काफ़ी जटिल समस्या है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिससे आम जन में काफ़ी सुविधाएं हमारे सरकार की तरफ से यह बार बार रोड गली नली पर ये किया जा रहा है कि सबसे अहम मुद्दा इसको रखा जाए, लेकिन उस तरह से होना चाहिए। तो ये थे मुगलपुरा पंचायत के मुखिया संघ के अध्यक्ष विनय भूषण कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत का विकास हमारा मुद्दा है और काम भी करते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी जो BPRO हैं, ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके तरफ से मतलब बराबर आए दिन मुखिया लोगों के साथ
बदसलूकी की जाती है, मतलब आमतौर पर जो फंड आता है वो अपने स्तर से मनमानी कर रही है। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।